नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी को ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूँ रोहित खरा। दोस्तों, आपके अंदर एक कंफ्यूजन है कि मैं एमपी सेट की तैयारी करूं कि यूजीसी नेट की तैयारी करूं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पहली सीढ़ी यही है कि आपका एमपी सेट या यूजीसी नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। उसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो यहां पर मैं आपके लिए क्लियर कंपैरिजन लेके आया हूं एमपी सेट एग्जाम और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मुझे किस एग्जाम पर फोकस करना है। क्योंकि एमपी सेट की जो नोटिफिकेशन है वो फिर से आपका जारी हो सकता है, और यूजीसी नेट का अभी जून वाला एग्जाम आपको पता ही है 25 से 29 जून में होगा। और इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए यूजीसी नेट साल में 2 बार होता है, तो दिसंबर में फिर से आपका एग्जाम आएगा। और एमपी सेट का नया नोटिफिकेशन के आने के चांसेस अभी लग रहे हैं, जो कि आपका जून एंड या जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन जैसे लास्ट ईयर आया था वैसे आ सकता है, और एग्जाम इसका भी दिसंबर तक हो सकता है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर मैं क्या करूं, किसकी तैयारी करूं। ये वीडियो आपके लिए है। क्या है भाई, सबसे पहले कंपैरिजन देखिए। तो एमपी सेट आप देखेंगे, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसकी वैलिडिटी जो रहेगी ना दोस्तों, वो एमपी तक सीमित रहेगी। मतलब आप एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन बाहर आप सोचेंगे एमपी सेट क्वालिफाई करके मैं दूसरे स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भर पाऊं, तो आप नहीं भर पाएंगे। उसके लिए आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। साइंस बैकग्राउंड और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वालों के लिए सीएसआर नेट होता है। बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड को छोड़ के, उनके लिए यूजीसी नेट होता है। तो वो ऑल इंडिया लेवल पे आपका लागू होता है। कहीं भी आप कोई भी अदर स्टेट में, जैसे आप छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आई वहां भरना चाहते हैं, हरियाणा में जैसे अभी वैकेंसी आई थी, यूपी में भी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, तो वहां पर अगर आपको भरना है तो आपका क्या एलिजिबल होना जरूरी है, यूजीसी नेट या सीएसआर नेट जरूरी है ना। एमपी सेट अगर क्वालिफाई है तो जॉब स्कोप केवल एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज में रहेगा। जबकि यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप सेंट्रल लेवल के जो कॉलेज हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट में जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर निकल रही है, जैसे आपका मन है कि मैं गोवा में जाके पढ़ाऊं, तो गोवा में भी जाके आप पढ़ा सकते हैं अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है और वहां पर वैकेंसी आती है, क्योंकि वहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। आपका मन है कि मैं भारत में दूसरे स्टेट में जाके मेरे को करना है, तो भाई आपको यूजीसी नेट और ये करना पड़ेगा। इसी प्रकार डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो एमपी सेट जो है ना मॉडरेट लेवल का होता है, मतलब इजी से मॉडरेट लेवल रहेगा, आपको ज्यादा वो नहीं रहेगा। लेकिन यूजीसी नेट का जो लेवल रहता है क्वेश्चंस का वो आपका हाई रहता है, तो इसको हम थोड़ा सा टफ कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो दोनों का अगर आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल और डेप्थ जो रहती है वो किसमें ज्यादा होती है, यूजीसी नेट में ज्यादा होती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इजी पड़ता है आपको क्वालिफाई करना, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको टफ पड़ता है क्वालिफाई करना। इसका बात करें एमपी सेट का, तो एमपी सेट आप देखेंगे तो 3 से 5 साल में एक बार आपको देखने को मिली है अभी हाल में। लेकिन पिछले 2 साल से, क्योंकि एपी के लगभग 6289 पद हैं खाली, जिसमें आपके 3 फेज में जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि 3 फेज में हम इस वैकेंसीज को भरेंगे। तो फेज 1 आपका हो चुका है ना 2022 में वैकेंसी का। फेज 2 आपका हो चुका है, अभी एग्जाम हुआ जून में 2024 में आई थी। अब फेज 3 बाकी है। अब फेज 3 के लिए भी क्या है, फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो एमपी सेट इस बार आने के पूरे अच्छे चांसेस है। तो जाहिर सी बात है, साल में एक बार, जैसे लास्ट ईयर आई थी उसके पहले एक बार आई, तो इस बार आने के चांसेस भी हैं। लेकिन यूजीसी नेट की बात करें तो साल में 2 बार होता है एग्जाम, जून में एक बार आता है और एक बार दिसंबर में इसका एग्जाम होता है। नोटिफिकेशन 2 महीने पहले, लगभग आपके 1.5 महीने पहले आते हैं। जैसे इस बार का नोटिफिकेशन मई में आपका आया था, है ना, तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने पहले नोटिफिकेशन यूजीसी नेट के आते हैं। एग्जाम फिक्स है, जून और दिसंबर में होता है। यहां पर आप देखेंगे तो लैंग्वेज जो है यहाँ पर हिंदी माध्यम छात्रों के लिए काफी इजी हो जाता है आपका यूजी एमपी सेट क्वालिफाई करना, क्योंकि यहाँ पर बाइलिंगुअल प्रश्न आते हैं और लेवल भी जो है ना वो इजी रहता है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर यूजीसी नेट का लेवल थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल भी अलग रहता है, और इंग्लिश पे बेस्ड जो होते हैं जैसे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके सीएसआर नेट, तो वहां पर थोड़ा सा बच्चों को टफ पड़ जाता है ना, क्योंकि कंटेंट उतना वो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, एमपी सेट खासकर जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना, तो उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि सीएसआर नेट का पेपर थोड़ा सा टफ होता है एज कंपेयर टू आपका
एमपी सेट। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आप देखेंगे इसका रिकॉग्नाइजेशन देखेंगे तो एमपीपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है एमपी सेट को, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर यूजीसी नेट जो है आपका नेशनल लेवल पे आपका चलता है। ठीक है, तो ये क्लियर कट कंपैरिजन हो गया। एमपी सेट अगर आप कर लेते हैं तो क्या कर पाएंगे भाई, एमपी की जो गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी एमपीपीएससी के थ्रू, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पर आप देखेंगे एमपी सेट क्वालिफाई करने कैसे फायदे हैं, लिमिटेड कंपटीशन है, क्योंकि जो यूजीसी नेट क्वालिफाई है वो भरेगा नहीं, है ना, तो वही स्टूडेंट्स भरेंगे जो एमपी के हैं ज्यादातर और जो एमपी में जॉब करना चाहते हैं, है ना। तो लिमिटेड कंपटीशन है। जैसे लास्ट ईयर भी आप देखेंगे तो लगभग 18,000 कैंडिडेट्स ने बस एग्जाम दिया था। आप सोच लो, फॉर्म भरे थे 36-37,000, जिसमें 18,000 कैंडिडेट ने केवल फॉर्म भरा था, आप यहीं से आपने एग्जाम दिया था। तो ये यहाँ पर आपको क्या है, कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर और सेंट्रल लेवल पे रहता है। इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या है भाई, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप जाहिर सी बात है आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं यूजीसी नेट के आपकी क्वालिफाई के बेसिस पे, है ना। रिसर्च में आप जाना चाहते हैं, जेआरएफ अगर आपका हो जाता है तो भाई जाहिर सी बात है फेलोशिप आपको मिल जाती है। उसके बाद जेआरएफ के बाद फिर देन एसआरएफ का खुल जाता है। तो रिसर्च फील्ड भी आपकी यहाँ पर यूजीसी नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी खुल जाती है। लेकिन एमपी सेट में ऐसा नहीं है। एमपी सेट में केवल आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एमपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसके लिए बस एलिजिबल हो पाएंगे, है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे एमपी सेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर लेवल जो रहता है इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सिंगल स्टेटमेंट होता है, आपने देखा होगा मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता एमपी सेट में, है ना। एमपी सेट में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग सेट एग्जाम्स के आप देखेंगे। जैसे आप वेस्ट बंगाल सेट कंडक्ट होता है उसके पेपर देख लीजिए, महाराष्ट्र के देख लीजिए, तमिलनाडु करवाता है, केरला करवाता है ना, जम्मू कश्मीर सेट हुआ था, असम सेट अभी होने वाला है ना। तो अलग अलग स्टेट जो है कुछ आपके क्या करवाते हैं, पेपर करवाते हैं। तो उनके पेपर आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि सेट लेवल के क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना। नेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत होना जरूरी है, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, है ना, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। जबकि सेट में ऐसा नहीं है, इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लेवल जो होता है, चाहे डीआई हो चाहे आपका मैथ्स रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, उनमें क्वेश्चन टफ होते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पर एमपी सेट में देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी होता है, आप आसानी से कम समय में भी क्या है पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर कई स्टूडेंट्स का प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण यूजीसी नेट में क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो पाते पूरे पेपर 1 में, है ना। तो ये दोनों में फर्क है, किसके लिए क्या है, तो ये भी सुन लीजिए भाई। आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर मैं क्या करूं, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। एमपी सेट देखो उनके लिए बिल्कुल सही है जिनका केवल टारगेट है कि सर मेरे को बस एमपी में ही जॉब करनी है, मेरे को एमपी का ही असिस्टेंट प्रोफेसर देना, मेरे को कोई रिसर्च वर्क नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो भैया आप केवल एमपी सेट पे फोकस करो। न्यू बैच 15 जून से इसमें चालू हो रहा है, बिल्कुल 15 जून से एमपी सेट का न्यू बैच चालू हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा मैं आपको बता दूं, ये जो बैच ज्वाइन करेंगे इसमें यूजीसी नेट के एमसीक्यू भी मिल रहे हैं। तो भैया एक तरह से आप यूजीसी नेट का बैच ही ज्वाइन कर रहे हो, जिसमें आपको सेट के भी मिल रहा है और यूजीसी नेट का भी मिल रहा है, क्योंकि थ्योरी तो सेम रहेगी, सिलेबस दोनों का सेम है। लेवल कहां पे आता है, क्वेश्चंस पे आता है। तो यहां पर आपको मैं यूजीसी नेट के एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप यूजीसी नेट का बैच परचेस करें चाहे आप एमपी सेट का बैच परचेस करें, दोनों में सेम कंटेंट होने वाला है। फीस केवल 999 रुपए। जी अभी ऑफर में 999 रुपए है पहले 100 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद फीस हो जाएगी 1499 रुपए। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको दे रहा हूं विद टेस्ट सीरीज। तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यूजीसी नेट की बात करें तो भाई नेशनल लेवल पे अगर आपको जाना है कि नहीं मुझे सर सेंट्रल लेवल पे अच्छे बड़े कॉलेजेस में पढ़ाना है, मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, जेआरएफ करना है, तो फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, जी हाँ, क्या आप स्मार्ट हैं, क्या आप स्मार्ट हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप स्मार्ट हैं। जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो दोनों की तैयारी करता है, क्योंकि सिलेबस मैंने जैसे कहा कि क्या है, सेम होता है। सिलेबस क्या होता है, दोनों का सेम होता है। फर्क बस कहाँ आता है, क्वेश्चन में। तो वो तो मैं आपके लिए बैच ले ही आया हूं। यूजीसी नेट की क्वेश्चन अलग से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा,
प्रहार बैच जैसे आपने देखा मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का है, वैसे ही आप यहाँ पर देखिए एमपी सेट के क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा, थ्योरी दोनों की सेम रहेगी क्योंकि थ्योरी तो आपको वही पढ़नी है जो दोनों में आती है। तो बिल्कुल स्मार्ट हो तो आप दोनों की प्रिपरेशन करोगे क्योंकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ोगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। आप लोग उस काबिल बन चुके हो कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लेना है, तो आप किसकी तैयारी करोगे? दोनों की तैयारी करोगे। अगर मान के चलिए आपका जेआरएफ हो जाता है, कितनी अच्छी बात है, रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हैं, पैसे भी आपको मिलेंगे, है ना। और एमपी सेट हो गया तो आपको कोई वो होना ही नहीं है, भैया एमपी सेट तो हो ही गया है, तो आपको खोने के लिए कुछ नहीं है ना। एक होता है कि भाई मेरा ये चीज चला जाएगा, खोने के लिए आपको कुछ नहीं है, सिलेबस सेम है, प्रैक्टिस बस आपको अलग से करनी पड़ेगी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की। आप दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप जीनियस हैं, आप स्मार्ट हैं, तो बिल्कुल आप दोनों की प्रिपरेशन करेंगे। इसलिए आपका एमपी सेट और यूजीसी नेट का कॉम्बो कोर्स पेपर 1 प्लस नोट्स प्लस पीवाईक्यू एमसीक्यू फॉर्मेट प्लस ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें मैं पेपर 1 के आपको दे रहा हूं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे केवल 999 रुपए में। अभी ऑफर है पहले 100 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद ये जो ऑफर है एंड हो जाएगा, 1499 इसकी फीस हो जाएगी। जी हाँ, तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं यूजीसी नेट और एमपी सेट के बैच के लिए, दोनों सेम ही रहेंगे। ये मोहित सर का नंबर है, नीचे वाला नंबर मेरा है। कोई भी डाउट लगता है तो बिल्कुल आप इस पे क्या कीजिए, कॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। कोई भी डाउट लगता है आप बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में आप मुझे फॉलो कर लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलती रहे एग्जाम रिगार्डिंग। चैनल पे आए हुए हैं तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी स्ट्रेटजी वीडियो और कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा। तो बिल्कुल सब्जेक्ट अपना कमेंट जरूर करें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।